भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी बढ़ा दी है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जीन सीक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। जीन सीक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी बढ़ा दी है। जीन सीक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जीन सीक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा की शहर में मौजूदगी ने खतरे की संगीनी में इजाफा कर दिया है और जीन सीक्वेंसिंग में 80% डेल्टा वायरस की मौजूदगी के शवाहिद मिल चुके हैं। इस पर बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा ये सीक्वेंसिंग कहाँ की गई और महकमा सेहत इसकी रोकथाम के लिए क्या लाहेअमल बना रही है? जी, ये लाहौर शहर में जो है वो भारतीय कोरोना वायरस जो है वो इंडियन वेरिएंट डेल्टा वायरस उसके शदीद हमला जो है वो इस वक्त लाहौर पर जारी है और चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की जानिब से जो है ये जीन सीक्वेंसिंग की गई इस वायरस के हवाले से। पहले तो जो है वो चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते जो है वो जो इब्तदाई टेस्ट किए गए थे उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि लाहौर में डेल्टा वायरस जो इंडियन वेरिएंट है वो मौजूद है और उसके बाद उसकी जीन सीक्वेंसिंग जो है वो ये गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो है वो की गई और इस जीन सीक्वेंसिंग को एनजीएस मेथड के ऊपर किया गया और इसके बाद अब ये तस्दीक की गई है कि 80% लाहौर में जो कोरोना वायरस का हमला है उसमें इंडियन वेरिएंट मौजूद है। इंडियन वेरिएंट की जो डेल्टा वायरस है उसकी मौजूदगी लाहौर में 80% पाई गई है और बाकी मादा जो 20% है उसमें ब्रिटिश वेरिएंट भी है और वुहान का जो है वो वाइल्ड वेरिएंट है वो भी मौजूद है जो वुहान चाइना से जो है वो चला था। और इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर शहर जो है वो संगीन कोरोना के खतरे से दो चार है क्योंकि इंडियन वेरिएंट की जो ओवरवेलमिंगली वो इस वक्त लाहौर पर हमलावर है और इसके साथ साथ बाकी दो जो वायरस हैं वो भी लाहौर पर हमलावर है। मजमूई तौर पर ये पहली मरतबा है कि लाहौर अपनी चौथी लहर के दौरान 3 कोरोना वायरसेस जो हैं उनके एक ही वक्त में जो है वो उनके हमले से दो चार है। ठीक है जाहिद चौधरी, ये बताइएगा महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि शरह एक बार फिर बढ़ रही है मुस्बत केसेस की। आपने कहा 3 किस्म के वायरसेस हैं जिनके खतरे से शहर लाहौर दो चार है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? शहरों को वैक्सीनेशन की तरफ भी माइल किया जा रहा है मगर उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब जीन सीक्वेंसिंग के बाद जो है वो ये बात और वाज़ेह हो गई है कि जो डेल्टा वायरस है, कोरोना की जो डेल्टा टाइप है वो जो कि इंडिया से जो है वो पूरी दुनिया में फैली है वो इस हद तक जो है वो खतरनाक है कि वो जो फैलने की सलाहियत है वो पहली दोनों जो वायरसेस यहाँ पे हमारे यहाँ आई थी जिसमें जो है वो वाइल्ड वायरस जो वुहान वायरस है और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उन दोनों से ज्यादा ऑलमोस्ट डबल जो है वो फैलने की बड़ी तेजी के साथ जो सलाहियत है वो रखती है और यही वजह है कि केसेस गुज़श्ता 10 से 15 रोज के दौरान जो है वो अचानक दोबारा जो है वो नुमाया होना शुरू हुए और अब वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन महकमा सेहत अभी तक इनकी रोकथाम के हवाले से कोई मौसर इकदाम उठाने में कामयाब नहीं हो सका और न ही इस हवाले से कोई हिकमत अमली अभी तक वादा की गई है, बल्कि महकमा सेहत जो है वो गुज़श्ता 10 रोज से अभी तक जो है वो लाहौर में जो डेल्टा वायरस है उसकी मौजूदगी के हवाले से ही महकमा सेहत का शिकार रहा है। हालांकि जो चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है उसने बर वक्त जो है वो हुकूमत को वार्न कर दिया था, महकमा सेहत को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया था कि लाहौर में इंडियन वेरिएंट आ चुका है और इस पर तमाम केसेस जो हैं उनमें मेजोरिटी इंडियन जो वेरिएंट है उसके केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई तैयारी देखने में नहीं आ रही। कोई तैयारी देखने में नहीं आ रही। जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर शहर लाहौर में डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है, केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। क्यों ऐसे खास इकदाम, कोई एहतियाती तदाबीर जिससे इसके नुकसान को, इसकी शिद्दत को कम किया जा सके? देखिए, जहाँ तक इसकी शिद्दत का ताल्लुक है हम फिर भी यही कहते हैं कि जो SOPs हमने पहले लिखी थी
वो अब भी कारगर हैं, वैक्सीन अब भी इफेक्टिव है, लेकिन क्योंकि ये वायरस तेजी से फैलता है और इसलिए इन तदाबीर पे ज्यादा सख्ती से अमल करने की जरूरत है। और इससे मैं कौम को वार्न करता हूँ, इस वक्त का समय है, कुर्बानियां हो रही हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिक्स होना, मिलना जुलना या ज्यादा जगहों पर सफर करना, जाना या टच करना कौम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सर, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो शहरी जो है वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। खासी बड़ी तादाद में शहर लाहौर के बासियों ने भी वैक्सीनेशन करवाई है। तो क्या जो मौजूदा वैक्सीनेशन जो लगाई जा रही है शहरियों को, वो इसके खिलाफ कारामद होगी? ये अभी तक की जो WHO की है रिपोर्ट, उसमें ये वैक्सीन कारामद है लाजमी तौर पर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अभी तक हमारे लोगों ने तकरीबन 10% से ज्यादा आबादी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लोगों को चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये वैक्सीन कम अज कम 82% लोगों में इफेक्टिव है इसके खिलाफ, नए वेरिएंट के खिलाफ। ठीक। सर, मजीद कोई ऐसी एहतियात, कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे डेल्टा वायरस के जो है नुकसानात उसको कम किया जा सके और इसकी शरह फैलाव कम हो सके? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक शरह फैलाव का है, नहीं फैलेगा तो लोग मरीज भी नहीं होंगे। अगर ज्यादा फैलेगा तो ज्यादा मरीज होंगे और हमारा जो सिस्टम है हेल्थ केयर का, वो चोट भी हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक को पता है कि फासला रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अकठ करना और बहुत करीबी होना और हाथ मिलाना और गले मिलना, खुदा के लिए इससे एहतियात की जाए और इससे बचा जाए। ये मेरा पैगाम है। और SOPs मौजूद हैं, उन पे ज्यादा शिद्दत के साथ और सख्ती के साथ अमल करने की। ठीक। SOPs पर अमल दरामद करते हुए ही डेल्टा वायरस से बचा जा सकता है। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान मारूफ वायरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका भी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जीन सिक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। जीन सिक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। और बताया यह जा रहा है कि लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी में भी इजाफा कर दिया है। जीन सिक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कहा जा रहा है कि जीन सिक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन हल जिससे आप डेल्टा वायरस के खतरात को कम कर सकते हैं वो है वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान और साथ ही साथ कोरोना SOPs को मलहूज़े खातिर रखना, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। ईद उल अज़हा की भी आमद है, लिहाजा इस हवाले से शहरियों को ख़ास तौर पर एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो है एहतियात किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और बिला ज़रूरत गैदरिंग से भी परहेज़ किया जाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को कम किया जा चुके, क्योंकि शहर लाहौर में चौथी लहर कोरोना की आ चुकी है और इस हवाले से मुस्बत केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज मुस्बत केसेस की शरह 2.7% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स जान की बाजी भी हार गया। केसेस भी रिपोर्ट हो रही हैं, मुस्बत केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता चंद रोज से मुसलसल केसेस बढ़ रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर में 3 अक़साम के कोरोना वायरस की मौजूदगी साबित हो चुकी है। लाहौर पर इंडियन कोरोना वायरस डेल्टा का हमला भी जाहिर हो चुका है। जीन सिक्वेंसिंग में भी 80% डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई है और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि डेल्टा वायरस की जो कोरोना की किस्म है वो ज़्यादा शरह फैलाव की सलाहियत रखती है, लिहाजा इससे भी बचने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में 3 किस्म के वायरस इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें सबसे खतरनाक इंडियन डेल्टा वायरस है जो कि तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। किस तरह देखते हैं आप इसको? केसेस भी बढ़ते चले जा रही हैं, क्या चौथी लहर मजीद संगीन होने जा रही है? बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली प्रेडिक्शन तो यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला अगर कोई मौज़ा करे तो फिर रुक सकते हैं, वरना जाहिर है ये ज़्यादा संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जो वायरस है वो अपनी साख बदल रही है रैपिडली और ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। RNA वायरस है और इसकी म्यूटेटिंग जो पोजीशंस हैं वो 39,000 हैं, 39,000 दफ़ा ये अपनी साख बदल सकती है।
तो इसलिए ये बदलती रहेगी, ये तो अल्लाह ताला ही रोक सकते हैं, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सवाए दुआ के। तो बाकी जहाँ तक ये चीज़ है तल्लक इसके ज़्यादा संगीन होने का, इसमें बेसिकली इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ हो गया है, एक से दूसरे को लगने की सलाहियत कई गुना इसकी बढ़ चुकी है, और इसी तरह ये फेफड़े को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। यानी कि पहले गले को और इन चीज़ों को अफेक्ट करती थी, अब ये फेफड़ों को अफेक्ट करना इसका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर मरीज तो ज़्यादातर जो अमवात होती हैं या उनको तशवीश होती है वो फेफड़ों की बीमारी से होती है। तो इसलिए फेफड़े की जो अहमियत है इसकी फेफड़े को डैमेज करने की वो भी बढ़ गई है। तो अल्लाह करे कि हम एहतियात करें सब मिलके, और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन फ़ौरन करा ली जाए, ताकि वैक्सीनेशन बेशक अभी थोड़ी सी ये वैक्सीनेशन इतनी फाल नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन अभी भी बहुत फाल है इस लिहाज से कि आपको और आपके इर्द गिर्द के लोगों को और पूरे लाहौर को और पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है अगर हम सब एकदम वैक्सीनेशन जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो जाहिर है इस वायरस को रुखसत किया जा सकेगा अपनी कम्युनिटी से या दुनिया से। तो उसके लिए हमें अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल सर, हिस्सा डालने की तो ज़रूरत है और वैक्सीनेशन इसका वाहिद हल है, मगर देखने में ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन की जानिब शहरियों का उस तरह से रुझान नहीं है जो कि होना चाहिए। क्या वजूहात हैं, क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा शहरियों में कि वैक्सीनेशन लगवाएं? देखिए, कुछ तो सोशल मीडिया ने जो कि एक बिल्कुल बेलगाम चीज़ है, जिसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, वो रेगुलेट ही नहीं है, तो वो जो मर्जी कह देते हैं, और दुश्मनों के हाथों में जब वो लग जाता है तो जाहिर है दुश्मन तो हमारे, चाहे वो इंडिया की सूरत में हो, इजराइल की सूरत में होंगे, वो तो यही चाहेंगे कि हम इसी वबा में मुब्तला रहे पाकिस्तान, ताकि हम मरते भी रहें और हमारी मईशत भी सही ना हो। तो उस पे हमारे जो नासमझ किस्म के भाई हैं, शहरी हैं, वो उससे सोचते हैं कि हमें मर्दाना कमजोरी हो जाएगी, हमें हमारा डीएनए बदल दिया जाएगा, इस किस्म के बहाम डाल दिए जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपको पता है कि कोई वैक्सीन पिक एंड चूज हो रही है कि कोई मुल्क कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्जी की वैक्सीन लगाएं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, तो उसमें भी देर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन हैं, ये सारी WHO अप्रूव्ड हैं जो पाकिस्तानी हैं, और इनको बिल्कुल लगानी चाहिए फौरी तौर पे। और ये WHO का काम है कि उनको एक्सेप्ट कराए वर्ल्ड ओवर, जब ट्रेवल करते हैं लोग, कि वो एक्सेप्ट की जाएं। ये नहीं कि मुल्क अपनी मर्जी से कोई वैक्सीन माने कोई ना माने, उससे तो फिर ये अबहम और बढ़ेगा और ज़्यादा रिलक्टेंस होगी लोगों के वैक्सीन लगाने की। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म की ज़रूरत है ताकि जितनी भी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में भी लगाई जा सकी हैं उससे वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्निशन होनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लाहौर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी ने खतरे की संगीनी बढ़ा दी है। लाहौर में जो बताया जा रहा है कोरोना वायरस की चौथी लहर का आगाज़ हो चुका है और केसेस भी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं और शरह भी बढ़ती चली जा रही है। मुस्बत केसेस की शरह आज 2.7% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कहा जा रहा है कि जीन सीक्वेंसिंग में 80% भारतीय डेल्टा वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। जीन सीक्वेंसिंग से शहर में 80% भारतीय कोरोना वायरस पाया गया है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि खतरात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लिहाजा बारहा तलकीन की जा रही है, हिदायत जारी की जा रही हैं इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से, तिब्बी माहिरीन की जानिब से, और कहा यही जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाई जाए क्योंकि वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है जिससे कोरोना के असरात को, खतरात को कम किया जा सकता है और मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौटा जा सकता है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। कुर्बान की आमद के पेश नज़र मसालों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। शहर के मॉडल बाजारों में आने वाले सार्फिन टमाटर, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कीमतों में इजाफे का रोना रोते रहे। क्या सूरत हाल है इस वक्त सब्जी मंडियों में, जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताइएगा बढ़ती कीमतों पर दुकानदार और खरीदार क्या कहते हैं?
कुर्बान की आमद है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे सारिफीन का रश है जो कि ईद की मुनासबत से यहाँ पे सब्जियाँ और मसाला जात की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदरक जो है वो 440 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि टमाटर जो है जो कि चंद रोज़ पहले तक जो है वो 40 रुपये फ़रोख्त हो रहा था, अब 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर जो मसाला जात हैं उनकी कीमतों में भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। यहाँ पे सारिफीन मौजूद हैं जो कि सब्जियाँ ख़रीद रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि चीज़ों की कीमतें जो हैं ईद की वजह से स्पेशली मसाला जात की कीमतों में कोई इजाफा देखने में आया? मसाला पीछे से तो मसालों का रेट नहीं बढ़े, मेन जो मंडियाँ हैं रिटेल प्राइसेस हैं जो वो अपनी मर्जियाँ चलती हैं, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का कि ऐसे ही चल रहा है, दबड़ का सड़ चल रहा है, जो भी किसी के मर्जी आ रही है ना वो चलता है। तो जो रिटेल शॉपकीपर है वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाए हुए हैं उन्होंने। मंडियाँ जो बड़ी मंडियाँ वो वैसे अनाउंस नहीं है कहीं मसालों के। सब्जियों के रेट तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि पैदा करने वाला, सब्ज़ी पैदा करने वाला बेचारा रुल जाता है, और ये जो बेचने वाले हैं मंडियों में खासकर बड़े आड़ती है जो सियासी बुनियादों पर बैठाए हुए हैं उन्होंने, वो तबाही फेर रहे हैं। सब्जियों के रेट उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, पीछे से आड़तियों ने बढ़ा दी हैं, उसके बाद जो है वो रिटेलर्स जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने भी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कीमतों में इजाफा किया है। जी, मनमाने रेट्स जा रहे हैं। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, जो कि खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लखुडेर और गिरदो नवाब में तेज बारिश हो रही है। बारिश के बाद मौसम भी खुशगवार नजर आ रहा है। लखुडेर मवेशी मंडी की ये मनाजिर हैं जहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और लखुडेर और गिरदो नवाब में तेज बारिश है। मजीद डिटेल्स लेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से रिंग रोड के करीब लखोडेर के इलाके में मवेशी मंडी लगाई गई है। छुट्टी का रोज़ है लेकिन गाहक ना होने के बराबर हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हब्स की वजह से मौसम काफ़ी गर्म था, यहाँ आना मुश्किल था। लेकिन अचानक जो है मतलब अबर आलूद हुआ, काली घटाएँ जो हैं वो आसमान पर छाईं और उसके बाद अब्र रहमत जो है वो बरसना शुरू हुआ। इस वक्त भी लखोडेर के इलाके में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और मवेशी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ इंतजामात काफ़ी मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से जो टेंट्स लगाए गए हैं तेज़ हवाओं की वजह से वो भी उड़ रहे हैं, लेकिन जो जानवर बांधे गए हैं उनको भी महफूज मकाम पर बिठाया जा रहा है ताकि जो कस्टमर आए उनको बेहतरीन तरीके से और ऐसे तरीके से जो उनको अपने जानवर हैं वो फरोख्त कर सकें। शहरी इस वक्त बहुत कम तादाद में मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ तो ये कई एकड़ पर मुहित जो है वो मवेशी मंडी लगाई गई, जहाँ पर ना सिर्फ छोटा जानवर जिसमें बकरा है, छतरा, दुम्बा, इसके अलावा बैल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। छुट्टी का रोज़ था, तवक्को यही की जा रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में आज लोग आएंगे, चूँकि ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर जो साहिब इस्तिताअत शख्स है उसने अपना जानवर ख़रीदना है। लेकिन अब एक तरफ बारिश हो रही है यहाँ पे, दूसरी तरफ जो है जो कीमतें हैं उनकी बात की जाए तो इस दफ़ा 20 से 30% जो है वो इजाफी कीमतें नज़र आ रही हैं, कीमत में इजाफा हुआ है। अगर वो गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए जो बकरा 40 से 45 हज़ार आम बजट था, आम जो शहरी था वो 45-40 हज़ार अफोर्ड कर रहा था कि उसमें बकरा खरीद सके, लेकिन इस वक्त उस बकरे की कीमत 60 से 65 हज़ार मांगी जा रही है। 45 हज़ार तक और 50 हज़ार तक यहाँ पर बकरा मैसर नहीं है, उसका ख़रीदार मौजूद है लेकिन व्यापारी उसको बेचने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह अगर दुम्बे की बात की जाए तो दुम्बे के बारे में मशहूर था कि 32 से लेकर 36 और 37 हज़ार तक दुम्बा यहाँ मिल जाएगा। तो इस साल जो है दुम्बे की कीमत में भी होशरुबा इजाफा सामने आया है। दुम्बे की कीमत की अगर बात की जाए वो भी 50 और 60 हज़ार तक पहुँच गई है। इसी तरह छतरे जो हैं, छतरा भी 30 से 35 हज़ार में फ़रोख्त होता था, वो भी इस वक्त 40 से 45 में। और बैल की बिलखसूस बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैल ख़रीदती है और बड़ी कुर्बानी करती है। तो बैल की कीमत जो 95 हज़ार 1 लाख तक था वो इस वक्त 1,40,000 1,50,000 तक पहुँच चुका है। और वो इस लखोडेर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ बड़ा जानवर ज़्यादातर 1.5 लाख और 3 लाख के दरमियान जो है उसकी कीमत मुतय्यन की गई है। गाहक जो है, अब हो सकता है कि मूसलाधार बारिश हुई है, बारिश के बाद हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार हुआ है, मुमकिन है कि गाहक जो है इस तरह राग़िब हों। लेकिन आज इतवार और छुट्टी का रोज़ होने के बावजूद शायद यही वजह है कि कीमतें चूँकि आसमान पर बातें कर रही हैं, गाहक ना होने के बराबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी
ठीक है शायद सिप्रा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि लखू डेर, रिंग रोड मवेशी मंडी में गाहक भी ना होने के बराबर हैं, जबकि बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त व्यापारी हैं जो वो अपने जानवरों की फिक्र में लग चुकी हैं, टेंट को संभालने में मसरूफ नजर आ रही हैं क्योंकि मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है इस इलाके में। और ये भी बताया जा रहा है कि पहले ही गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल में कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। ऊपर से बारिश का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आज जो तवक्को की जा रही थी कि छुट्टी का रोज़ है, इतवार का दिन है, तो शहरी बड़ी तादाद में आएंगे और कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए जानवरों की खरीदारी करेंगे, मगर महंगाई की वजह से ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है शायद सिप्रा, इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की आमद है। जहां मवेशी मंडियों में रश लग चुका है, वहीं चारा फरोख्त करने वालों की दुकानों पर भी रश है। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए सजावट की चीजें खरीद रहे हैं। ईद उल अज़हा की आमद है, 2 रोज ही बाकी हैं और मवेशी मंडियों में जहां पर शहरी मौजूद हैं, मवेशियों की खरीदारी कर रही हैं। उसके साथ साथ जो है मवेशियों को सजाने के लिए सजावट का सामान और चारा भी खरीदा जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। अज़हा की आमद है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। जहां मवेशी मंडियों में जो है वो रश लगा हुआ है, वहीं पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो कुर्बानी का जानवर अपने घरों में ले आई है और फिर जब वो जानवर आ जाते हैं तो फिर उनकी खूब आओ भुगत भी होती है। इस वक्त मैं एक चारे की दुकान के बाहर मुजंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो शहरी चारा खरीदने आए। क्या खरीदने आए हैं आप? और महंगा हो गया, कीमत बढ़ी है? मैं जी जंतर लेने आया हूँ और 25 किलो जंतर लिया है, लेकिन जो ईद से 5 दिन पहले 7 दिन पहले रेट बढ़ जाता है, वो रेट नहीं बढ़े अभी तक। माशाल्लाह मुनासिब पैसे ही हैं। और जो लूसन है वो 25 रुपये किलो है। लूसन की कीमत तो बढ़ी है जी, लूसन की बस वो कम उगता है, इस वजह से जो है ना उसकी 25 रुपये है, लेकिन जंतर ज़्यादा होता है इस वजह से वो 12 रुपये, और उसमें बढ़े नहीं हैं अभी तक पैसे पिछले साल की निस्बत से। यहाँ पर अभी इस वक्त बात करें, रश है आपकी दुकान पे ईद उल अज़हा की आमद पर, जो है वो काफ़ी लोग जो है शहरी यहाँ पर चारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चारा खरीदे हैं। अच्छा रश है इधर, लोगों ने जानवर भी बहुत खरीदे हैं। लोगों ने जानवर भी खरीदे हुए हैं। इस वक्त रश भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोई जो है वो लोसन ले रहा है, इसी तरीके से कोई गंदम का दलिया ले रहा है, चने ले रहे हैं। रश जो है, आप अपने मवेशी जो कुर्बानी का जानवर, उसके लिए क्या लेने आए हैं? हम ये खाने का सामान लाए हैं, अभी लाए हैं थोड़ी देर पहले। ये लेने आए सजावट का सामान और खाने का सामान लेकर गए हैं कुछ पहले। सजा भी रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले लाए हैं। मंडी का कुछ कहना नहीं, मंडी के रेट बहुत हैं। क्या लिया क्या आपने? हमने वेड़ा लिया है। वेड़ा लिया, कितने का मिला है? हमें 1.10 का मिला है, मगर वो 2 लाख, 1.5 लाख, 1,60,000 इस तरह रेट बन नहीं रहते। हमें बड़ी मुश्किल से उसके लिए चारा और सजावट की चीज। ये क्या लिया आपने? ये हमने चोकर लिया है, चोकर ले लिए पट्ठों में उसकी मिक्स करने के लिए। पट्ठों में मिक्स करने के लिए चोकर लिया। सजावट के सामान भी ले रहे हैं। रश लगा हुआ है यहाँ पर शहरियों का। उनका कहना है कि कुर्बानी के जानवर के लिए चारा भी खरीद रहे हैं और उसकी सजावट का सामान भी ले रहे हैं। जी, शहरी चारा खरीदते हुए और सजावट का सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ महंगाई का शिकवा भी किया जा रहा है। उमर असलम इस हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान की आमद है, 2 रोज ही बाकी रह गए हैं, लिहाजा जहाँ पर मवेशी मंडियों में रश है, खरीदारी के लिए जाया जा रहा है, जानवर खरीदे जा रहे हैं ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। तो वहीं जानवरों को घर लाने के बाद उनके चारे के जो है वो इंतज़ाम की फ़िक्र भी लाहक हो जाती है, जिसकी वजह से शहरी मौजूद हैं दुकानों पर और चारा ख़रीदा जा रहा है। साथ ही साथ अपने जानवरों को खूबसूरत अंदाज से सजाया भी जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश के लिए मुसाफिर ट्रेनों के इंतजार में दर-बदर हो रही हैं। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के ऊपर ईद जो है उसकी खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश लिए
मुसाफिर जो हैं वो अभी भी लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर परेशान हाल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर घंटों तक का शिकार होने वाली ट्रेनें हैं वो ईद के मौके पर भी 14 घंटे तक ताख़ीर का शिकार है वो हो चुकी हैं। मुल्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है लाहौर रेलवे स्टेशन, जहां पर गर्मी में जो मुसाफिर हैं वो ट्रेनों के इंतज़ार में हैं, वो ख्वार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि कहाँ जा रहे हैं आप, पहले ये बताएं, और कब के यहाँ पर मौजूद हैं, सहूलियात क्या हैं, ट्रेनें लेट हैं तो कितने लेट हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ भावलपुर, तो हमें 2-2.5 घंटे हो गए हम इधर रुके हुए हैं, तो काफ़ी गर्मी है, तो इंतज़ार कर रहे हैं, अब देखें कब गाड़ी आए। तो मुझे बताएं, कहते हैं जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सहूलियात यहाँ पर उसका फुकदान नहीं है, क्या बैठने की जगह, पक्खे, गर्मी से बचाव के लिए कुछ तदबीर है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, ये देख रहे हैं साहब आपके सामने पंखे लगे हुए हैं लेकिन चल रहे नहीं हैं, तो 1-2 हैं जो चल रहे हैं वो देखें सामने सिर्फ, और कोई नहीं चल रहा इधर। बाकी सारी आवाम आपके सामने देखें ये बैठी है, कोई पंखा भी नहीं चल रहा इधर। मुसाफिर जो है वो नीचे फर्श पर गर्म फर्श पर बैठने मजबूर हो चुके हैं। ट्रेनें हैं वो हस्बे मामूल। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।